जय श्री श्याम। लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का क्या नाम था जिसने लक्ष्मण की मूर्छा दूर की थी? सुषेण वैद्य रामायण के अनुसार लंका में वैद्य थे। ये नाई जाति से थे। उन्होंने इंद्रजीत द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित कर देने पर उनकी चिकित्सा की थी। हनुमान जी ने सूरज कैसे खाया था? उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राजा जनक द्वारा खेत में हल जोतने पर कौन उत्पन्न हुआ था? राजा जनक जब हल जोत रहे थे उन्हें एक कलश मिला। जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई नजर आई। राजा जनक की संतान नहीं थी, ऐसे में उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर वह उसे महल ले गए और बच्ची का नाम सीता रखा। वो कौन ऋषि थे जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट दिया था? भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। परशुराम को न्याय का देवता माना जाता है। वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी माता की गर्दन काट दी थी। लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को श्री राम के दोनों बेटे कुश और लव ने युद्ध में पराजित कर दिया था। वस्तुतः हनुमान जी पराजित नहीं हुए थे, बल्कि वे कुश और लव को श्री राम के पुत्रों के रूप में पहले ही पहचान गए थे, इसलिए स्वयं ही पराजित होने का नाटक किए थे। रावण ने किसे प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश भेंट कर दिए थे? रावण ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए काटकर भेंट कर दिए थे अपने 10 सिर। हालांकि कुछ पुराणों में ये भी लिखा है कि भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए अपने 10 सिर काटकर भेंट किए थे। रामायण में स्वर्ण हिरण कौन बना था? मारीच सीता हरण के दौरान सोने का हिरण बना था, जिसे देखकर ही उसका शिकार करने के लिए भगवान श्री राम उसके पीछे गए। और इधर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। शूर्पणखा राक्षसी के नाक कान किसने काटे थे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उससे विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वो क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। रामायण में माता सीता का असली पति कौन है? सीता मिथिला, जनकपुर, धनुषा जिला, मध्य प्रदेश, नेपाल में जन्मी थी। देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिवधनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। साथियों, जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्म को सब जाने, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? मान्यतानुसार रामायण का समय त्रेतायुग का माना जाता है। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती प्रभृति संतों के अनुसार श्री राम अवतार श्वेतवराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है
तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न कि तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरों को भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस
संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। साथियों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री राधे जरूर लिखें।